अपना पुत्र हो या शत्रु हो, यदि आपकी हानि कर रहा है तो आपका पूर्वजन्म का हिसाब निपटा रहा है। कभी कभी शत्रु भी पुत्र बन करके आता है, बेटे के रूप में इतना बड़ा दुश्मन आता है कि जो पूरा सर्वनाश करके जीवन भर हमको जलन पैदा, वो हमारा शत्रु बन के आए। कभी कभी बाहरी इतना मित्रवत व्यवहार करता है कि बेटा भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म का हिसाब हमें देने आया सुख का, और वो कर्म का हिसाब देने आए दुख का। शुभ और अशुभ कर्म का हिसाब चल रहा है, इसलिए नाम जप करो और उसको भोग लो, वो नष्ट हो जाएगा, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, नया कर्म मत करना, झगड़ा मत करना, तुम झगड़ा मत करना, प्रभु की तरफ देखते रहो, हिसाब किताब हो जाएगा। खूब नाम जप करो। उस समय जब तुम्हारी हानि कोई कर रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, जब कोई तुम्हारे मारने का प्लान कर रहा हो, तो बस भगवान के साथ, बस भगवान, सब कट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। भगवान की स्मृति सब कुछ ठीक कर देती है, तो नाम जप करते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में रह करके बस सावधानी विशेष यही रखनी कि रिश्ते नाते संबंधी जन सब आते हैं, आपकी सैया आपकी ही केवल होनी चाहिए। उस सैया पे ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी परिवार का सदस्य। देखो डिप्रेशन क्यों होता है, उसके मूल पे पहुंचो। व्यर्थ का चिंतन, ओवर थिंकिंग, खास बात समझो। जब हमारे मन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, वो सोचते 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 अब शक्ति तो क्षीण ही हो रही, बढ़ रही नहीं। क्योंकि जगत का जो इतना चिंतन है, ये शक्ति का ह्रास करता है, और भगवान का चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। तो अब भगवत चिंतन तो हो नहीं रहा, अब जागतिक चिंतन हो रहा है, शक्ति क्षीण होती चली जाती है, और वो निर्णय करने की शक्ति खो बैठता है। अब वो डिप्रेशन में पहुंच गया। परमात्मा आनंद से उसका जो विवेक है वो काम करता है, तो डिप्रेशन में नहीं जाने देता। अगर हमारी बात मान लो, जितने डिप्रेशन वाले हैं कुछ दिन दवा खाओ, लेकिन हमारी दवा ले लो, राधा 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 राधा, और ठीक ना हो जाए तो हमें बता दें। अगर हमारा मित्र है और हमारी बात का आदर करता है, तो हम उसी से केवल कहेंगे, किसी और से नहीं। जिसकी चूक है एकांत में उसी से केवल कहेंगे, उसकी चूक किसी और से कह देना निंदा हो जाएगी। किसी और का जिस दिन भरोसा नहीं रहेगा, उसी दिन प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा। तब तक विलंब है प्रभु की तरफ से, जब तक कोई और है तुम्हारे जीवन में। जिस दिन और कोई नहीं होगा, वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी, इतना भी कुछ और, कहते हैं ना डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। तो यहाँ भगवदानंद में डूबना तिनके का भी सहारा नहीं लेना, नहीं वो काफी होता है, वही बाधा पहुंचा देगा। अगर पकड़े हो कहीं तो तुम देख लो, फिर उतने विलंब तुम कर रहे हो, कोई और सहारा है तो